हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 22 तारीख और आज के दिन फिर से हम ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले हम लेवल्स बना लेते हैं। उसके लिए वन डे टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वन डे के हिसाब से जो मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया था यहाँ पर, तो उसके बाद उस टाइप का वन वे रैली यहाँ पर नहीं देखने को मिला जिस तरह से सभी लोग एज्यूम कर रहे थे। इस रेंज में बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करता है, तो उसके बाद एक हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि मे बी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद बहुत सॉलिड मूव दे सकता है, पर वैसा कुछ मिला नहीं। यहाँ पर एक नॉर्मल सा मूव हमें देखने को मिला। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट एक सपोर्ट के आसपास से आकर क्लोज़ करता है और मे बी हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये करेक्शन के लिए नीचे आया था, क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुल गया है और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 1 आवर चार्ट ओपन करें तो ये एक रेजिस्टेंस के पास अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर आज भी कोई हमें ट्रेड मिलता है हमारे हिसाब से तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो अगर 5 मिनट्स के चार्ट्स पर एक बार देख लें तो 5 मिनट्स के चार्ट पर एक चीज़ जो क्लियर दिखाई दे रही है कि ये अप ट्रेंड है और मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आया है। और तो इस सपोर्ट पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल हमें दिखता है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो वेट करते हैं। अगर आवरली चार्ट को देखें तो यहाँ पर मार्केट अपने किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट को देखते हुए हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉन्ग साइड में। रीज़न ये है कि मार्केट आवरली चार्ट पे जो कैंडल स्टिक बना हुआ है उसका एक भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर एक ट्रेड में हम एंटर कर रहे हैं। बाइंग साइड में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं और हमारा टारगेट होगा इस कैंडल का हाई, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट में भी यहाँ का हो सकता है। तो ये दूसरा टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है कैंडल का हाई। और एसएल हम ले लेते हैं। प्रीवियस डे का जो लास्ट कैंडल था उसका लो पॉइंट को हम एसएल ले रहे हैं, जो कि अप्रॉक्स 69 पॉइंट या 70 पॉइंट के आसपास है। और अगर 5 मिनट्स के चार्ट पर हम देखें तो मार्केट रिवर्सल ले चुका है। तो यहाँ से एक दो चीज़ें ही हो सकती है, शायद कि कल की तरह ही मार्केट एक रेंज में घूमता रह जाए यहाँ पर इसी रेंज में, और या फिर मार्केट यहाँ से अब अपने नए हायर हाई के साथ ऊपर निकल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मे बी हम प्रॉफिट में रहेंगे, पर अगर कंसोलिडेट कर गया तो ब्रेक इवन पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, या फिर अगर एसएल लग गया तो फिर कोई बात नहीं। तो ये 2-3 सिनारियो सोचकर हम चल रहे हैं अभी। तो अब ट्रेड में हमने एंट्री कर ली है, तो अब वेट करते हैं बस। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे। इसके कंपोनेंट पार्ट्स को देख लेते हैं एक्चुअल में डाउन ट्रेंड क्यों आ रहा है। एचडीएफसी कंटिन्यू डाउन चल रहा है, तो यहाँ पर एचडीएफसी में भी एक सपोर्ट है। और बैंक्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। सीआईसीआई तो कंटिन्यू बुलिश है, तो शायद एचडीएफसी की वजह से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं एचडीएफसी पे ध्यान रखना होगा। इसमें भी एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो मे भी बहुत अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। 1 आवरली चार्ट पर एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है बैंक निफ्टी। मे भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर जाए। शायद हमने अर्ली एंट्री कर ली है बैंक निफ्टी में। अभी 2 लेवल दिखाई दे रहे बैंक निफ्टी में, दोनों ही साइड के। अगर बुलिश साइड हमें देखना है तो बैंक निफ्टी को ये वाला लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें बियरिश देखना है तो ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो रेजिस्टेंस लेगा तो शायद हम सेल साइड सोच सकते हैं। अभी बुलिश साइड भी हम नहीं सोच सकते क्योंकि मार्केट अभी एक लेवल को क्रॉस नहीं किया है। बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लोज बना रहा है यहाँ पर, तो हम अपने एसएल को अब कम कर लेंगे क्योंकि मे बी मार्केट अब कंसोलिडेशन की तरफ हमको दिखाई दे रहा है। तो हम हायर हाई जो मार्केट ने लगाया है अभी, तो उसके जस्ट हायर लो पे हमने अपना एसएल लगा दिया जो 20 पॉइंट के आसपास का है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मे बी इस वाले रेंज को मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, तो इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को कम कर लिया और इसके लो पे अपने स्टॉप लॉस को लगा दिया जो कि 20 पॉइंट का है। तो अभी हम लोगों का एक 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है यहाँ पर। मार्केट कुछ टाइम तक हमारी डायरेक्शन में ऊपर गया। अगर हम बात करें तो हमने इस सपोर्ट पे बाई किया था, वो इसलिए क्योंकि हमारे हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अपने लो को जैसे ही ब्रेक किया तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट अभी शायद कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ से जो इसने प्राइस एक्शन बनाया तो इस वाले रेंज से ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमने इसलिए इस लो पे स्टॉप लॉस लगाया था क्योंकि अगर इसको क्रॉस करता है तो मे बी ये वाला प्राइस एक्शन फेल हो जाएगा, कंसोलिडेशन रेंज में एंटर हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से हमारे दोनों ही एनालिसिस ठीक रहे, तो हमारा आज 20 पॉइंट का एसएल लगा, कोई बात नहीं। तो मे बी मार्केट में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। जब तक ये इस रेंज में घूम रहा है तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, ये भी इसी रेंज में कल की तरह घूम सकता है। अगर ये किसी भी लेवल को ब्रेक करता है तो हम वापस से एंटर लेंगे। फिलहाल अभी 20 पॉइंट का हमारा लॉस चल रहा है
अब बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यू। हम बाइंग साइड ही कंटिन्यू सोच कर बैठे हुए हैं, पर अभी कंसोलिडेशन मोड कंटिन्यू है बैंक निफ्टी का। तो मे बी बैंक निफ्टी जब इस वाले लेवल को क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अब अप ट्रेंड ले चुका है। तो हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री तो बन रही है, पर ये एक लेवल है जिसकी वजह से हम यहाँ पर एंटर नहीं हो रहे हैं। अगर इसको क्रॉस करता है बैंक निफ्टी और ऊपर जाकर के एक करेक्शन लेता है तो ऑब्वियस हम यहाँ पर एक बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, और अब मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। आज बैंक निफ्टी शायद पूरे मूड में है कंसोलिडेशन के, आज फिर कोई बड़ा मूव नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि हम पहले इस वाले को रेजिस्टेंस मान रहे थे, अब शायद से ये वाला रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर हम कॉल साइड देखते हैं तो मार्केट जब तक अब आज के हाई को ब्रेक नहीं करता है तो हमें कॉल साइड में नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आज बस एक ही ट्रेड के साथ ट्रेडिंग क्लोज करते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत वीक लग रहा है हमको। वीक इन द सेंस की कंसोलिडेट कर रहा है, तो मे बी बायर्स के लिए कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा। सेलर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग बायर्स हैं भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने से अच्छा है कि मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।